अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट नूरुल और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको 1% भी अच्छी लगे ना, प्लीज़ भाई को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में चलाएं ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा हकाइक पहुंच सके। आज की वीडियो जो है ना, बड़ी अफसोसनाक खबर आई है कि जी सोल्जर बाजार में जो है ना, एक घर के अंदर जो है ना सिलेंडर का धमाका हुआ है और 14 से ज़्यादा लोग जो है ना उसमें जहाँ भाग हो गए हैं, शहीद हो गए हैं। इंतहा दर्जे की अफ़सोसनाक खबर है और तकरीबन 14-15 लोगों की ही खबर और आ रही है कि वो शदीद ज़ख्मी भी हैं और इस धमाके में और इस तरह के धमाके में जो ज़ख्मी हालत के लोग होते हैं ना, वो भी कोई ऐसी पोज़ीशन नहीं होती कि इतने प्यार-मोहब्बत से जो है ना उनकी रिकवरी हो जाए। दोस्तों, यही बात है, मैंने गुल प्लाज़ा वाली वीडियो में भी अपनी जो है ना इस बात को समझाने की कोशिश करी थी। देखें, ये मामलात अब घर-घर के मामलात हैं। हर घर के अंदर जो है ना इन्होंने जो गैस की लोड शेडिंग का मामला जो बनाया हुआ है, सुई गैस वालों ने, एसएसजीसी वालों ने, ये इतना भयानक है और इतना मामलात हैं कि देखिए आप लोग जो भी अपना शेड्यूल देते हैं लोगों को, उस शेड्यूल के अंदर कम से कम आप एसओपीज़ तो बताएँ करें, जो कि तरीक़ाकार तो बताया करें। देखिए, कराची के अंदर जो इस वक़्त गैस के हालात हैं, जो मामलात हैं, अब इन्होंने अभी तो रमज़ान की वजह से जो है ना टाइमिंग सब चेंज हुई हुई है, लेकिन नॉर्मली जो है ना ये सुबह गैस आती है और रात को जो है ना तकरीबन 8-9 बजे तक ये चली जाती है। उसके बाद जो है लोग तमाम अपने घरों में जो है ना सिलेंडर यूज़ कर रहे होते हैं। आप लोगों ने क्या तरीका बताया है कि जो आप एक सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इतनी खतरनाक चीज़ है, इतनी भयानक चीज़ है कि अल्लाह ना करे कि अगर इसमें धमाका हो तो आपका जो है ना बॉडी है वो भी नहीं बचेगी, आपके छींचड़े मिलेंगे। बॉडी की ये पोज़ीशन हो जाती है। आपने कोई एसओपीज़ बनाए इसके ऊपर, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए सरकार ने, ना हमारे विफ़ाक ने हमें बना के दिया, ना हमें लोकल हुकूमत ने हमें बना के दिए। और एसएसडीसी वाले उन्होंने अपनी लोड शेडिंग के जो भी मामला जो अपने किए हैं, उसके बाद उन्होंने कोई एसओपीज़ बताए हैं कि अगर इस तरह के मामलात हो तो आपने बचना कैसे? कुछ भी नहीं है। बात ये है दोस्तों कि वहाँ पे आग लगी कैसे है? पंप लगा हुआ था गैस को खींचने का। अब वो गैस जो है ना वो अचानक से आई, आके जो है ना जी वो चली गई। तो वो उन्होंने गैस खोली है और वो बंद नहीं हुई है और उसके बाद जो है उन्होंने सिलेंडर खोलने की जो है कोशिश करी है और जैसे ही उन्होंने जो है गैस दोबारा पीछे से आई और इतने प्रेशर से पीछे से गैस आई है कि जो सिलेंडर उन्होंने खोला है, उन्होंने आग जलाई है और वो धमाका हुआ है। देखिए, इस वाक़ये से सीखा क्या? हम लोग मैं यही बात मेरी गुज़ारिश होती है कि देखिए जो भी वाक़यात होते हैं वो हो जाते हैं, लेकिन हमें अपने वाक़यात से सीखना चाहिए। ये जो भी मामला हुआ है 70% घरों के अंदर कराची के अंदर जो है ना एयर पंप लगे हुए हैं और ये बात हुकूमत भी जानती है, ये बात सुई गैस के डिपार्टमेंट वाले भी जानते हैं। उनको पता है ये बिल्कुल वो सादा सा निज़ाम है कि पहले जिस घराने के अंदर नॉर्मल लाइन से पानी आता था तो वो खाली वॉल खोल देते थे। जब आबादी कम थी तो पानी आता था, ठीक है? लेकिन जिस-जिस तरीके से आबादी बढ़ती चली गई, ठीक है? तो पानी जो है वो शॉर्ट होता चला गया, तो फिर लोगों ने क्या किया कि भई पहले हम पानी खींच लें, पहले हम खींच लें, इस चक्कर में लोगों ने सेक्शन पंप लगाना शुरू कर दिए। तो पहले तो वो इल्लीगल चीज़ थी, फिर वो नॉर्मली तौर पे वो लीगलाइज़ हो गई। यही चीज़ है कि गली-मोहल्लों के अंदर जहाँ पे 2 मंजिला घर बनना था, वहाँ पे 4-4 5-5 मंजिला घर बन चुके हैं, 10-10 मंजिला घर बन चुके हैं और गैस जो है ना इस पोज़ीशन पे आ गई है कि आप जब तक गैस को खींचेंगे नहीं, गैस मिलेगी नहीं। ये 70% कराची का ये हाल है, स्पेशली ओल्ड सिटी एरिया, गार्डन, सोल्जर बाज़ार, आप जमशेद रोड, बहादुराबाद, ये इन तारिक रोड के एरियाज़ में चले जाएँ और आउट एरिया में गुलशन हदीद, गुलशन मेमार, इन एरियाज़ में आप चले जाएँ, 70% एरियाज़ में जब तक आप गैस को खींचेंगे नहीं, आपको घर में गैस नहीं मिलेगी। अब होता क्या है कि नॉर्मली तौर पे उस चीज़ का जो फ़ंक्शन है, मर्द हज़रात तो चलो फिर समझ जाते हैं, लेकिन जो घर की कुल ख़वातीन हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाती हैं और वो इस चीज़ के अंदर कन्फ्यूज़ होती हैं कि भाई अगर हम इस चीज़ को मिसहैंडल करेंगे तो भयानक किस्म का धमाका होगा और बिल्कुल ठीक है, यही हाल होता है। ये हमारी सरकार का काम बनता है कि जी आपके घर में ये मामलात हैं और ये शॉर्टेज है, आप अल्टरनेटिव के तौर पे जो आप चीज़ इस्तेमाल करेंगे, आपने उसकी एसओपीज़ ये है, आपने रूल्स एंड रेगुलेशन ये है, आपने उसको फॉलो ऐसे करना है। नहीं करेंगे तो आपकी जान भी जा सकती है। एक बंदे को इन्होंने गाइड नहीं किया, एक बंदे को। और नतीजा क्या है आपके सामने है कि आज धमाका हुआ है। किसका कसूर है ये? सरकार का कसूर है या जिनके घर में धमाका हुआ है उनका कसूर है या सुई सदरन गैस वालों का कसूर है? आप लोगों ने इतनी गैस खोली कि पीछे पहले वो चेक करें जी गैस नहीं आ रही, उसके बाद उन्होंने मशीन बंद कर दी लेकिन चूल्हा खुला रह गया और फिर भी गैस आ गई। इसका मतलब ये है कि उनकी लाइनें दुरुस्त हैं। ये जो गैस नहीं आ रही है, ये आ रही है, ये सारे रोले जितने भी हैं ये आप लोग के क्रिएट किए हुए हैं। अब लोग तो मजबूर हैं भाई, उनको तो खाना बनाना है, सहरी करनी है, इफ्तारी करनी है, ये जो भी निज़ाम है, जो भी मामला है। उन्होंने सिलेंडर तो यूज़ करने हैं, लेकिन उसके एसओपीज़ बताना हमारे सरकार का काम है कि बाबा ये चीज़ इतनी खतरनाक है कि आपने इसको इस तरीके से नहीं इस्तेमाल किया, आपकी या आपके घर वालों की या आपके आस-पड़ोस वालों की भी साथ में जान जा सकती है।
ये इतनी खतरनाक चीज़ है। मेरी लोगों से गुजारिश है दोस्तों, मैं आपको हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ कि देखो, किचन के अंदर ना 3 चीज़ों का बड़ा ख़्याल रखो। देखो, ये चीज़ें औरतों को इतना नहीं पता होता है। आजकल की औरतें तो ख़ैर अब मर्दों के साथ चल रही है शाना-बशाना, लेकिन फिर भी ये चीज़ ऐसी होती है कि जब तक कोई वाक़या ना हो तो नहीं समझ में आती। नंबर 1, जब भी आप खाने-पीने का काम आप कर रहे हैं किचन के अंदर, तो आप किचन के अंदर अपनी वेंटिलेशन खिड़की लाज़मी रखें और उसको खोल के रखें, ताकि अगर गैस में कोई लीकेज है या मामला है तो उसको निकलने के लिए कोई स्पेस तो हो, एक चीज़। दूसरी चीज़, सिलेंडर का कोई काम नहीं है किचन के अंदर, बल्कि मैं कहता हूँ कल ही से फ़ौरन सरकार को इस तरह के सिलेंडर्स को बैन कर देना चाहिए कि जिनके अंदर दुकानदार जो है वो सिलेंडर के ऊपर ही चूल्हा लगा कर दे रहे हैं और घरों में लोग बेचारे उसके अंदर चाय भी बना रहे हैं या खाना बना रहे हैं कि जी गैस नहीं आ रही, तो वो जी सिलेंडर रखा हुआ है, उसी के ऊपर चूल्हा लगा हुआ है और उसी के ऊपर खाना बन रहा है कि नीचे ज़रा-सी भी लीकेज आ गई तो खाना तो ऊपर ही रह जाएगा, नीचे जो धमाका होगा और उसके बनाने वाले के साथ जो होगा, कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ऐसे सिलेंडर हरगिज़ ना लें कि जिनके साथ चूल्हे अटैच हुए हुए हों। सिलेंडर हो, उसका किचन में काम ही नहीं है, किचन से बाहर, यानी कि मेन गेट के साथ या तो मेन गेट के बाहर उसका जंगला बनाएँ या मेन गेट के अंदर रखें, लेकिन ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे वेंटिलेशन आ रही हो। अगर के माइनर उसके वॉल में या खोलने बंद करने में कोई लीकेज क्रिएट हुई है, तो उससे कोई जान का खतरा ना हो। गैस ही जाएगी ना, कोई बात नहीं, वो और भराई जा सकती है, लेकिन कम से कम जान तो ना जाए। और आपने सिलेंडर को बाहर रख के पाइप को अंदर लेकर आना है और उसका चूल्हा अलग रखना है। और एक और बात है, अल्लाह के वास्ते अपने किचन के अंदर फायर एक्सटेंशन स्प्रे लाज़मी रखो। अल्लाह ना करे कोई बीमारी, कोई मसला हो, कोई आग लगे, कोई कोई बुराई आए, तो कम से कम आप किसी को ना देखो आपने उठाया और आपने फटाफट स्प्रे मारा है ताकि वो आग बुझ जाए। इस चीज़ का ख़्याल रखो। अगर नहीं करोगे तो ये देख लो कि जो वाक़या हुआ है, और ये हर घर का मसला है, हर घर के अंदर गैस नहीं आती है। मेरे ख़्याल से 100 में से खाली 2% लोग घर ऐसे होंगे कि जो वो इलेक्ट्रिक प्लेट यूज़ करते हैं, वो सिलेंडर यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो हैसियत वाले होंगे, या 5% लोग होंगे। 95% लोगों का ये हाल है कि वो गैस के सिलेंडर से ही बाद में जो है ना अपने खाने-पीने इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब तो जितनी भी नए कंस्ट्रक्शन हुई है, नए घर बन रहे हैं या अपार्टमेंट बन रहे हैं, वहाँ तो चल ही सिलेंडर रहे हैं। प्लीज़ अपने सिलेंडर्स को अपने घर में मत रखो, अपने घर की दहलीज़ से बाहर रखो, ताकि आप जो है अपने सेफ्टी में अपना फीचर्स को पूरा कर सको, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि सुई सदरन गैस वालों से दरख़्वास्त है कि देखो भैया, आप लोगों का जो भी मैकेनिज़्म है आप लोग बेहतर जानते हो। लेकिन आप लोग को सबको पता है कि जितने भी ये लोग हैं घर वाले, इसमें 70% लोग ऐसे हैं, ये चाहे हाजी सनाउल्लाह हो, नमाज़ी हो, परहेज़गार हो, तहज्जुद गुज़ार हो, जो भी हो, ठीक है? आप इनसे ऊपर से पूछोगे ना तो ये बोलेंगे नहीं हमारे घर में तो कोई भी बम नहीं लगा हुआ, लेकिन सबके घरों पे बम लगा हुआ है, ठीक है? और जब बुराई आती है तो जी ये हो गया, तो जी वो हो गया। बात ये है कि ये एक हमारे शहरी की हमारे श लोगों का बुनियादी राइट है, उनका हक है कि उनको उनके घर में गैस उनकी टाइमिंग में मिलनी चाहिए। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि जब भी आप लोग के एरिया में जो भी परेशानी है, 8-10 लोग अपना एक ग्रुप बनाएँ, ग्रुप बना के ऐप में भी कंप्लेन करें, इनके पास जाएँ और इनके पीछे लगो कि जब तक गैस नहीं आती है ये करो, नहीं तो ये अपने मीटर और अपनी लाइनें लेके जाओ। जिस चीज़ में गैस आनी नहीं है या ऐसी तरीके से गैस आए कि जिससे लोगों का जाने जाए, तो फिर किस काम की ये चीज़ है? और हकीकत बात ये है कि जिनके घर में ये पंप लगे हुए हैं, आज से लगे हुए हैं, ये पंप किधर मिल रहे हैं? हर गली मोड़ नुक्कड़ के आप हार्डवेयर पे चले जाएँ ना, आप उसको बोलो हाँ, भी पंप है, वो बोलेगा बिल्कुल है। कहीं 1200 का मिल रहा है, कहीं 1000 का मिल रहा है, कहीं 1500 का मिल रहा है और लोग लेते हैं, बेचने वाले बेच रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं ये? लोग अपने घरों में बना रहे हैं, बाहर से आ रहा है, चाइना मेड है। तो कहने का मकसद दोस्तों ये है कि ये सुई गैस वालों से मेरी दरख्वास्त है कि जी आप लोग जो है ना, ये जो आप लोग का सिस्टम है ये निहायत ख़राब है और ये लोगों के लिए जानलेवा बन रहा है, अपने सिस्टम को दुरुस्त करें, एक चीज़। और दूसरा, जब इंसान पंप ऑन करता है ना तो गैस का इंतज़ार करता है कि गैस आ रही है, नहीं आ रही। अब गैस आए ना आए ये तो नसीब है, लेकिन मीटर चलना शुरू हो जाता है। और एक कंपनी को उसका प्रोडक्ट गया है, नहीं आया, लेकिन उसकी इनकम आना उसको शुरू हो गई है, तो उनका क्या जा रहा है? वो तो कहते हैं कि भई चलने दो, जैसे भी काम चल रहा है, अपना पैसा आ रहा है, अपना पैसा बन रहा है। जहाँ पे 1000 का बिल बन रहा है, वहाँ पे 1500 का बिल बन रहा है, 2000 का बिल बन रहा है, 2500 का बिल बन रहा है। क्योंकि गैस खींचते हैं, वो आएगी 10 मिनट बाद, मीटर चलना शुरू हो गया है। खाना बनेगा 15 मिनट बाद, लेकिन मीटर चल रहा है क्योंकि वो गैस खींचेगा, आएगा, जलाएगा, तो ये पूरे प्रोसेस है। तो ये ड्रामेबाज़ियाँ मामलात हो जाते हैं, हर घर के अंदर ये परेशानी है, इसको आप दुरुस्त करो, मेरी दरख्वास्त है। लोगों के लिए अभी जान के मसले बन रहे हैं। और लोगों से भी दरख्वास्त है कि जी अपने एसओपीज़ को फ़ॉलो करें ताकि अपनी और अपने प्यारों की जान को आप बचा सकें। और दोस्तों देखें, एक बात ये है कि पूरी सर्दियाँ गुज़र गईं, कहीं पे गैस आ रही है, कहीं पे जा रही है, एक रोले गैस के। लोगों ने सिलेंडर में अपना टाइम गुज़ारा है, अपने मामलात किए हैं। इन गैसों की वजह से जो पुराने जो गीज़र थे, वो तो बेचारे बर्बाद ही हो गए। अब जिन्होंने अपनी सुकून की ज़िंदगी गुज़ारनी है, उन्होंने बेचारों ने अपने नए-नए गीज़र लिए। मतलब कहीं सुकून नहीं है, एक फटीक है तो उसके साथ दूसरी अटैच है, दूसरी है तो उसके साथ तीसरी अटैच है। लोगों को इन्हीं मसलों में उलझा के रखा हुआ है।
अब बात ये है कि एक जगह पे गैस के इतने रोल है, अगर रमज़ान आ रहे हैं और अगर आप लोगों को गैस तरीके से देना भी चाह रहे हैं, ये सोशल मीडिया का दौर है यार, आपका काम बनता है कि आप एक न्यूज़ में आप हेडलाइन चला दें कि जी ये गैस का इस तरीके का मामला होगा। लोगों के घरों में अगर इस तरह के कोई आलात लगे हुए हैं तो आप फ़ौरन उसको निकाल दें और गैस जो है वो लाइन पे खुद ब खुद ही आएगी, इस टाइम से इस टाइम पर आएगी, तो लिहाज़ा हम आपको पहले से इन्फॉर्म कर रहे हैं, ताकि लोगों को पता तो चले, ना कोई लेना ना देना, ना किसी का कुछ और बेचारा वो अपने घर में जो है या कोई खातून है जो अपने घर पे खाना बना रही है और वो अपनी जान से चली जाए, आप लोग की बेवकूफ़ियों के चक्कर में, तो ये तुक नहीं है। दोस्तों, ये बात है, बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है, इससे हमें सीखना चाहिए, अपना ख़्याल रखें, अपने प्यारों का ख़्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह पाक के हवाले। फ़ी अमान